चलिए आइए स्टार्ट कीजिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं साइंस का जितना भी प्रीवियस ईयर है उसके बारे में हम लोग माने चर्चा कर रहे हैं, और 2 से 3 दिन में जितना भी प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन जो भी है आप लोग का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे लुसेंट का एक एक नोट पे चलेंगे, नोट बनावेंगे। उसका नहीं होगा तो लाइव वीडियो कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लाइव चलेगा? ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सारा कहेगा से लाइव है ना। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और जो आदमी नए होंगे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ओके। और ये 5-5 को के सब भेजेगा वीडियो, तो कितना से कितना हो जाएगा प्रत्येक दोस्त। फिर उसको कहेगा से तुम और 5 को के भेजो, वो और कहेगा से 5 को, है ना, ढेर सारा हो जाएगा। चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? ईस्ट का। किसका? जैसे पाव रोटी हो गया, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? मुलायम के लिए। किस लिए किया जाता है? मुलायम के लिए, है कि नहीं। आगे चलते हैं। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरेला। क्या कहेंगे? ये जो रहता है से कति वायुयान के कैबिन में उगाया जाता है। वायुयान के कैबिन में। क्यों? क्योंकि जल के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए इसको कैबिन में उगाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो वो पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरेला। और कोरेला कहाँ उगाया जाएगा? वायुयान। कहाँ? वायुयान। कहाँ उगाया जाएगा? वायुयान के कैबिन। वायुयान के कैबिन में। आगे कहता है हमारे जीभ पर वह भाग जो मीठा का स्वाद पता चलता है, कौन भाग? अग्रभाग। कौन भाग? का आगे कल ही पे बताए थे ना, जीभ पर 4 तरह के स्वाद का पता चलता है। देखिए क्वेश्चन जो बताएंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आकर आपको मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए गौर से सभी आदमी पढ़िएगा, ओके। ध्यान दीजिए। गौरव यहाँ पे ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ नहीं है, ये है या नहीं है? 238। अरे इतना ना गर्दा उड़ा दिया। स्टॉप करो, स्टॉप। चलिए ध्यान दीजिएगा, गर्दा पूरा भर दिया सब आदमी को। आगे चलेगा, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। कहता है जो आगे जो जीभ पर जो है से आगे से क्या चीज का पता चलता है? मीठा का। क्या चीज का? अब पीछे से क्या होगा? करवा नहीं, तीखा। आई दोनों तरफ क्या होता है? करवा। दोनों तरफ करवा, याद रखेंगे। उसके बाद क्या कहता है अगला क्वेश्चन सुनिएगा। कौन से प्रोटोजोन यानी कि काला जर के लिए उत्तरदायित्व होती है? लिसामेनिया। क्या होगा? लिसमेनिया कह सकते हैं, लिसामेनिया भी कह सकते हैं। यह जो है से उत्तरदायित्व किसके लिए होता है? काला जर के लिए। किसके लिए? अच्छा, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाएगा? मछली पालन पीसीकल्चर। कढ़ी बताएं, अंगूर के बताएगा विटीकल्चर। क्या होगा? रेशम वाला क्या होगा? कौन कल्चर? सेरिकल्चर। कल बताए थे ना, हाँ या ना। तो हर माने अति में बता देते, इसलिए याद करें चलेगा, कहीं ना कहीं भेटा जाएगा। धमनी में किस प्रकार का रक्त जाता है? शुद्ध। तो अशुद्ध किस में जाएगा? सीरा में। किस में? अच्छा बताइएगा, हृदय से शरीर में जब आएगा तो किसके द्वारा आएगा? धमनी के द्वारा। शरीर से अगर फिर जाएगा हृदय में तो सीरा के द्वारा। कला क्या? शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी। कौन करेगा? हाँ वही, वाह, किडनी। कौन होता है? याद रखेंगे। अच्छा एक बात और बताइएगा, मेरी बात सुन रहे? हाँ या ना। अगर मान लिया जैसे अगर एगो ये किडनी खराब हो जाए, क्या एगो किडनी पर आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। बाकी एक बात और ध्यान में रखिएगा, माने जितना दिन 2 किडनी पर जिंदा रहेगा ना, वह 1 किडनी पर जिंदा नहीं रह सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलिएगा।
अगले क्वेश्चन, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए माने व्यवहार किया जाता है किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का। किसका? तो स्याही के धब्बे को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कहेगा ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। क्या चीज में? टमाटर में। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा? इमली में नाइट्रिक अम्ल। इमली में। नींबू में एसिटिक अम्ल। क्या होगा? सिरका में बताइए एसिटिक और सिट्रिक है। एसिटिक अम्ल क्या होगा? अच्छा दही में लैक्टिक। दही में। चींटी में फॉर्मिक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? उसके बाद अगर कहेगा सेब में मैलिक। क्या होगा? मैलिक। मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद मैलिक और उसके बाद बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक यानी कि अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक। ऐसे डायरेक्ट आंसर बताते हैं। हाँ HCl क्या होगा? HCl। आगे चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्या कहता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना के? 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। 36 गुने 10 के पावर क्या है? अच्छा ताप क्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, माने टोटल क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अच्छा कहेगा ताप क्रम में वृद्धि हो जाए, माने कोई धातु पर अगर ताप बढ़ा दिया जाए, कोई भी धातु है उस पर ताप बढ़ा दिया जाए तो विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर कमा देगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमा देगा तो जितेंद्र आप ही का क्वेश्चन, ये शाम का न्यूज का क्वेश्चन है, ये दीपक का क्वेश्चन है, पता है ना? कहता है ताप क्रम के वृद्धि के साथ धात्विक के चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे भारत में ऐसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50। क्या है? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी आवृत्ति है? माने मात्रक है आवृत्ति की। किसकी? सर्वे बुला रहा था। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज को क्या चीज से यूनिट करते हैं? HZ। क्या है? अच्छा मनुष्य के सुनने की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज है? 20 से 20,000। और सामान्य मनुष्य होता है आपस में बात जो करता है कितना डेसिबल में? 30 से 35। 30 से 35। 20 माने 25 30 35 के करीब। और कितना तक की आवाज को सुन सकता है? 95। क्या है? ये भी बात बोलेंगे कितना जते डेसिबल तक कान के चदरा फट जाएगा। 140। 100 अब तो याद है आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मैट्रिक्स ये यूनिट कितना है? क्या है? ऑस्ट्रेट। क्या है? ऑस्ट्रेट एक वैज्ञानिक है। क्या है? एक वैज्ञानिक है, याद रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था कौन? ऑस्ट्रेट। कौन बताया था? आगे प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आइसो। अच्छा बताइएगा रबर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ? केरल। कहाँ? और अगर कहेगा विश्व में तो कहाँ? थाईलैंड। कहाँ? थाईलैंड। कहाँ? थाईलैंड। आगे चलेंगे। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या कहलाता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट। उसके बाद और सूत्री विभाजन में गुण सूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी। क्या होती है? हाँ गुण सूत्रों की अगर बात किया जाए तो मनुष्य में कितना होता है गुण सूत्र? कै गो हो जम जोड़ा न कै गो? जोड़ा 23 याद रखेंगे। उसके बाद कहता अक्रिय गैस हीलियम के पायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा सूक्ष्मतम यानी कि जीवित कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइको। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। कौन है? उसके नहीं छोटी है, बड़ी नहीं है, सबसे छोटी है। उल्टा बोला गया था उसके लिए सॉरी। और सबसे बड़ी जो है शुतुरमुर्ग के। एक और बात जानते हैं, मानव शरीर की अगर बात किया जाए स्पर्म समझते हैं, उसमें सबसे कथी रहता है? छोटका। सबसे स्पर्म में। और सबसे बड़ा जो होगा से आपका क्या होगा? वही शुतुरमुर्ग के। कै केजी का होता है? और 2.5 केजी का। कै केजी का? और 2.5 केजी। और 2.5 केजी का अंडा लाया जाएगा ना
तो सब आदमी ऑमलेट बना कर खा जाएंगे, हमारा छोड़कर सब आदमी। आगे आगे चलेंगे। एकल स्ट्रेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं बताएगा? बैक्टीरियो फेज में, बैक्टीरियो। उसके बाद डायनामाइट बनने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रो डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचा कर तब जाकर होता है ऊर्जा की उत्पत्ति ना। ऊर्जा एक ऐसा रूप है जो तो न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया। आगे चलते हैं, सुनिएगा मेरी बात। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है बताइएगा? एथिल एसीटेट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमको लगता है 2-3 बार ही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं, सबसे हल्की गैस हीलियम। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है? आगे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -10। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, -10 मीटर में, क्या चीज में? तो परमाणु के प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -10 मीटर। क्या होगा? आगे चलते, पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है क्या चीज से? यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम। बोल रहे मेरे साथ, मेरे साथ सब आदमी बोल रहे हैं, बोलिए सभी आदमी, तभी याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। कल की जानते हैं पढ़ाई का मतलब होता है एकदम माने मन से तनिके देर पढ़ेंगे, बाकी मन से पढ़ेंगे। आगे चलेंगे, टाइम इज मनी, टाइम को व्यर्थ नहीं कीजिए आप लोग। ओके, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन, याद रखेंगे। आगे, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के से क्या होती है? दूर होती है। तो किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या होता है? अपकेंद्रीय बल जो होता है से बाहर की ओर बल लगाता है, अभिकेंद्रीय का मतलब अंदर की ओर बल लगाता है। क्या? वॉशिंग मशीन वाला कौन? अपकेंद्रीय ना। अभिकेंद्रीय हो जाते कति, जैसे मोरान पर हम लोग टर्निंग लेते हैं तो अंदर की ओर झुक जाते हैं ना, तो वो अभिकेंद्रीय हो जाएगा। आगे हम मट्ठा जो महा जाता है, दही ना, दही मट्ठा नहीं जाता है, माने वही मट्ठा जाता है। मठ माने कभी मत्था जाता है। अरे वही गाँव देहात के भाषा में क्या कहता है? मट्ठा मट्ठी जो भी हो, महा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब कोई कहेगा से हवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो वही में से कोई कहता हवा स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग है। हवा वह है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। बहता रहता तब माने पुल्लिंग होता, अब बहती रहता तो स्त्रीलिंग होता। उल्टा बोल दिए, माने बहता तब पुल्लिंग, अब बहती तो स्त्रीलिंग। तो कहता हवा बह है, तब बताइए क्या हो? न स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। अब कहिएगा ना से आप लोग मन में कुछ और आ रहा होगा, है ना? वो बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉन्गेज है, क्या है? वो कथी बोले थे? म है, मह ना, महा है। आगे आगे क्या कहता है? किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच से। और सबसे ज्यादा कहाँ? निर्वात में सबसे ज्यादा। आगे चलते, स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाती है? कैरेट में। तो कितना कैरेट? 24 कैरेट। कितना कैरेट? और 24 कैरेट में कितना कैरेट के सोना से माने आभूषण बनाया जाता है? 22। 18 वाला तो बहुत कम हो गया है। जल्दी अब जब हो ना, माने अगर अथी में रखे हुए माने रोल गोल माने कति लोन वाला होता है, तो 18 कैरेट के सोना रहेगा, वो लेगा नहीं। वो 22 कैरेट के सोना ही माने आपको लोन देगा, उसी पे देगा। और 22 कैरेट के नहीं है तो उस पे लोन आपको नहीं देगा। आगे चलते हैं, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। किसने किया? न्यूटन के कितने गति नियम? 3। कितने? 3, याद रखेंगे। अच्छा, कोई आदमी बताइएगा, ब्रिटिश न्यूटन के प्रथम गति नियम बताइए। एग्जाम्पल नहीं बता रहे। डिफिनेशन। कोई वस्तु ए डिफिनेशन, कोई जा रहा है, कोई रुक गया, तो रुक गया तो माने आगे की ओर कि पीछे की ओर? तो एग्जाम्पल बता रहे कि डिफिनेशन बता रहे हैं? ये तो एग्जाम्पल है।
जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहता है तो वह विराम के ही अवस्था में रहना चाहता है। अच्छा एक और बात बताइएगा, बल का परिभाषा जो है से कौन से नियम पर आधारित है? प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम। अब व्यंजक कहेगा तो द्वितीय, व्यंजक कहेगा तो कंफ्यूज मत होइयो। और तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे कोई नैया पर से कोई आदमी कूद रहा है पानी में, तो नैया पीछे आदमी, तो पहले आदमी कूदते कि नैया पहले पीछे बढ़ते? पहले नैया पीछे तब आदमी आगे, पहले जोर लगाते तब ना पीछे तब ना आगे हो जाता है। अब जस्ट लाइक जैसे रॉकेट, पहले नीचे प्रेशर डालेगा तब उड़ेगा। अब बंदूक से छोड़िए गोली, पहले पीछे धक्का तब गोली आगे, समझ रहे ना? तो कोई भी बंदूक, हाँ तीसरा अब वही। अच्छा एक और बात बताइएगा, यही नियम के कारण अगर मान लीजिए पूरा शीशा लगा हुआ है, अगर एक ढेपा अगर मार देवे अगर शीशा पर तो चूरी चूरी होता है कि ना होता है? तो धीरे से ना मारवे तो चूरी चूरी होता है, आ कौस का मारवे तो चूरी चूरी ना होता है। जितना लोग के क्षेत्रफल के ईटा रहते हैं ना उतना छेद होकर निकल जाते हैं। हाँ जी वो है। अब समझ लो, समझ जाना है कैसे की। अब आगे चलते हैं, कहता है अगला सुनिएगा, जल का विद्युत संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित रहता है? विश्लेषण है, संश्लेषण विश्लेषण। चलिए तो कहाँ होता है? एनोड पर। कहाँ होता है? अच्छा चांदी की अगर बात किया जाए, तांबा की अगर बात किया जाए, एल्युमिनियम की बात किया जाए, सोना की बात किया जाए, सबसे ज्यादा तन्यता किस में पाया जाएगा? सोना में। दूसरा का स्थान चांदी, दूसरा का स्थान चांदी, दूसरा का स्थान चांदी, दूसरा का स्थान चांदी। दूसरा का स्थान चांदी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और बात बताइएगा, सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन है? और दूसरा का कौन है? दूसरा का तांबा, दूसरा का। अच्छा बताइएगा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? आप बताइए जितेंद्र, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु? क्रियाशील धातु सोना है कि सबसे कम है? सोना सबसे कम और पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु हम बता रहे हैं। अब हुआ तो दूसरा का स्थान सबसे कम नीचे से, आप याद कीजिए, बैक जाइए। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, और सोना के बाद आते चांदी, चांदी के बाद आते पारा। याद कीजिए नीचे से, सामला में बताया गया था। अब याद आया? अब रिशु समझे कि नहीं? जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन होगा? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना कौन होगा? तो एगो ऊपर से एगो नीचे से याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है? सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोटर। क्या कहेगा? अच्छा एक और बात बताइए, किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियों किस क्रम में जोड़ा रहता है? समांतर क्रम। कौन क्रम? आगे चलते हैं, लेंसों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? एक होलोग्राम। आगे चलते हैं, कार्बन, पित्तल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ क्या है? एरोजेल। क्या है? आगे ध्वनि तरंग के डॉट से ध्वनि जो उत्पन्न होता है वह किसके द्वारा होता है? परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब समझते हैं? हम बोले हालो चीक तो उधर से बोलेगा हालो चीक। ब्रिटिश तो उधर से कहेगा ब्रिटिश। हाँ बंद कमरे में भी खाली रहना चाहिए कमरा, भरा हुआ नहीं रहना चाहिए रिशु, नहीं तो फिर आवाज नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? जस्ट लाइक टू कहते जैसे दीपावली में कब रूम साफ नहीं होता है उस समय क्या पहाड़ी इलाका में चल जाइए, वहां पर भी होगा। आगे चलते, यदि एक चालक के ताप क्रम में बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक के ताप क्रम
माने कोई चालक है जिस पे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा। एक बताओ, अगर ताप क्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, कि दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फंसाना है तो फंसा लीजिए, ठीक है ना, और न फंसेगा तो अपना समझिए। घर पे जाकर 2-3 बार पढ़िएगा, फंसा लीजिएगा कैसे। आगे चलते, रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है बताइएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है, एसएन और पीबी। माने एसएन का मतलब क्या, 3 पीबी का मतलब कथी, लेड। 3 और शीशा का मिश्रण कौन है, सोल्डर। हो गया। आगे चलते हैं, डिप्थीरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, श्वास नली। कौन नली, अच्छा। मार्स गैस किसको कहा जाता है, मीथेन को। किसको कहा जाएगा, विद्युत से स्रोत क्या है बताएगा, विद्युत ऊर्जा का। किसका, विद्युत ऊर्जा का। किसका है, अच्छा। वर्षा यानी कि उपहार किस फसल की प्रजाति है, भिंडी की। किसकी, आगे रखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे, कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी अधिकतम कहाँ, माने उसमें अधिकता किसकी होती है, यानी कि मंट मैरेलो नाइट्रेट। क्या होगा, नाइट्रेट। अगर एक बात और बताइएगा सर, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन है, काली मिट्टी। और कहाँ पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र मारिएगा। उसके बाद आगे, मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जी, गैस का दाब मापने के लिए। इन से वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। वो बैरोमीटर हो गया, ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर कहेगा तो गैसीय दाब। क्या होगा, आगे चलते हैं। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ यानी कि झुकी हुई मालूम प्रतीक होती है। आप लोगों को बताए, डिस्कशन कराएं, कौन होगा, अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन। क्या होगा, मेरे साथ बोल रहे हैं ना, मेरे साथ बोलिएगा, याद कीजिएगा सभी आदमी, ओके। क्योंकि एक सीट सभी आदमी को क्या करना है, माने पक्का करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। माझी बनेंगे सभी आदमी, ओके। आगे चलें, तैयार है आप लोग, चलिए बताइएगा आगे। जे आंशिक रूप से पानी में, तो हो गया ना। केवल 2 तत्व कक्षा ताप क्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, बताइए कौन, ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन और, तो देखिएगा, पारा क्या है, धातु। पारा क्या है, धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कहेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। क्या होगा, अब कहेगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक आपका अधातु है। क्या है, अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। क्लियर हुआ क्या, धातु बोले तो पारा, अधातु कहेगा तो दोनों कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था। क्या पाया जाएगा, मेरे साथ बोलिए तभी याद होगा। आगे, आरएच फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है, रक्त। आरएच फैक्टर की अगर बात किया जाए, खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर। कौन किया था, हाँ, लैंडस्टीनर और विनर। और सबसे पहले किस पर प्रयोग किया गया था, रिसस नामक बंदर पे, रिसस नामक। अगर आरएच फैक्टर देखिएगा, अगर प्लस है किसी का, महिला का, और पुरुष का अगर माइनस है, तो अगर कभी भी अगर उसका बच्चा होगा तो वह बच्चा जन्म लेते ही मर जाएगा, या तो पेट में मर जाएगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद बाकी मरना। ये रियल केस में माने मिलता है कोई कोई के, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे, आगे चले। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्त काल हो जाएगा कितना, आधा। क्या हो जाएगा, घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या है, ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर क्या है, क्यू। अच्छा, सीजीएस प्रणाली में बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, डाइन। क्या होता है,
1 9 बराबर कितना 5, 10 के पावर। टेक्नीशियन का क्वेश्चन, टेक्नीशियन का आगे 4 डिग्री सी पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है 1000 किलोग्राम और हो जाएगा पर कति मीटर। एम के इस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अच्छा घंटा जिसको हम लोग कहते हैं बेल, धातु जो होती है किसका किसका मिश्रण होता है तांबा और टीन का, तांबा और अब बहुत दूर तक आवाज आता है टन 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 टन, बज गया टिफिन है ना, और ना तो बज गया शंकर जी के डमरू। आगे 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है नैनो, क्या है नैनो, तो 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर। आगे लक्स किसकी इकाई है प्रदीप्त की, किसकी प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसको अदीप्त क्या होगा। जैसे जुगनू क्या है, अच्छा दीप्त है कि अदीप्त है, हाँ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्या है सूर्य का प्रकाश दीप्त है, बॉल बेंच अदीप्त है, क्या है मैंने सूर्य में हम देखे थे कहूँ बुला जाए कहूँ है ना, बाकी बुलाया नहीं, आप लोग होशियार हो। आगे चलते हैं NaCl रासायनिक सूत्र है किसका नमक का, तो कहेगा नमक का साधारण सूत्र क्या होता है माने NaCl क्या है नमक का सूत्र क्या है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाएगा टांग में, टांग में कहाँ पाया जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है सर्वाहारी से, किसका। अच्छा एक बात बताए हम सब क्या है सर्वाहारी मांसाहारी या शाकाहारी, सर्वाहारी। अच्छा इसमें से कोई ऐसा भी होगा से ओनली फॉर शाकाहारी होगा, हाथ उठाइए एनीबॉडी। रिशु आप खाली शाकाहारी है, अच्छा चलिए तो मछली तो शाकाहारी ना। अच्छा गौरव आप क्या नहीं खाते हैं भैया से फैसला लेने से पहले सिमरन तुम ही नहीं खाती है भैया नहीं, पिंकी तुम ही नहीं खाती है, खाना चाहिए सब कुछ खा एकदम गर्दा छोड़ा के। अच्छा ये सब कल्ला नहीं आप लोग खाते हैं तभी तो सभी चीज का मैंने भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार मिलेगा ना जी। अच्छा एक बात बताइए बुरा नहीं मानेगा जो आदमी नहीं खाते ऐसे, क्या आप लोग कभी दवाई खाए हो कि नहीं, आप तो सब कुछ खा लियो जी, सब कुछ खा लिए। अच्छा चीनी खाए हो कि नहीं, हड्डी यानी कि जानवर के हड्डी से उसको रिफाइन माने फ्रेश किया जाता है, व्हाइट किया जाता है, चिन्नी चिन्नी अभी पढ़े हैं इसी में साइंस में, हाँ कि ना। अब बताए खाए कि नहीं खाया, उसका अंश गया कि नहीं गया, गया बाकी हाँ गया, बाकी हम लोग देखते नहीं है। अब जैसे जस्ट लाइक टू अगर बच्चा की अगर बात किया जाए तब बच्चा में देखिएगा सब लड़का सब नेटा हेने होने लगाए रहता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या सियान आप लोग होते तो इसे लगाए रहते हैं, अब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ना हो गए भाई। बाकी दूसरा लड़का को अगर देखेगा अरे हम ना ले बहु अरे एक गोदी होती आई नहीं जाने से हम यही स्थिति से गुजर के आए। अब कहिएगा से सर हम ढोल पीपी बजैले चलेगी लगैले चली उसी हाँ जी नमकीन, क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा होता है, नेटा हो आंसू हो पसीना हो सब में यूरिया की मात्रा होता है। क्या पसीना पर मैं नहीं चुता है, अब मुंह में चलिए जाता है। नेटा लड़का में देखेगा सेते आता है जीप पर लेकर अंदर कर लेता। चलिए आगे मेरी बात सुनिए, अब इंटरटेनमेंट बहुत हो गया, पढ़ाई की ओर चलते हैं। और बहुत सारा जो वीडियो देखेंगे वो भी कहेंगे से माने क्या क्या मास्टर बुलाते रहता समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए सॉरी। ओके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है बताएगा, अग्नाशय में। कहाँ होता है, आंख में कहता है प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, आइरिस। कौन करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहेंगे,
पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण क्या बताएगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर क्या होता है? कम होता है। तब तक देखते होंगे अगर हिमाचल प्रदेश चल जाइए, ऊटी चल जाइए, आप चल जाइए कहाँ, क्या कहता है, दार्जिलिंग चल जाइए, है कि नहीं, तो वहाँ पर एकदम ठंडा रहता है। क्या रहता है? और ये सब पहाड़ पर है तो ऊपर वायुमंडलीय दाब कभी देखिए जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कमेगा ना तो श्वसन करने में दिक्कत, और न तो कनमा होगा कथी सुन। हम गए तो 2 चक्का से गए थे और माने चढ़ गए ऊपर, अब मैंने कखनी पता चलता था कथी जे कान में कुछ पता नहीं चला, ऐसे को मैंने आप ऐसे करते थे तब खुलता था। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता था माने कम। और वो छोड़िए, प्लेन में जब आप लोग सफर करिएगा ना उस समय भी देखिएगा वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा तो कान में कर रहा है, और जाकर तब कान ऐसा कीजिएगा तब टुक सीना निकलेगा, तब फिर सुनाई देगा सब माने कुछ सुनाई दे रहा है। याद रखेंगे। चलिए अब आगे, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रम यानी कि विश्राम हेतु आती है, बताइएगा? गुरुत्व के कारण। किसके कारण? बी यानी कि विश्राम हेतु आती है क्या? गुरुत्व के कारण। अच्छा, बीसीजी के टीका जो दिया जाता है किसके रोकने के लिए? टीबी। कितना देर के अंदर लगाया जाता है? 24 घंटा के या 48 घंटा के? 24 घंटा। आगे अंदर दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है किसके कारण? माने बरसात में ना, माने वसा कम पाया जाता है। भारी जल होती है, बताइएगा? हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम, जिसको हम इसका सूत्र बोलते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? एथिलीन। क्या होगा? अच्छा, परम शून्य ताप है, बताइएगा? वह न्यूनतम तापक्रम जो संधि यानी कि रूप से। एक बात कहें, आज छोड़ देते इतना ही, छोड़ दे, कल हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और थोड़ा सा घर पे आप लोग मन से सभी आदमी पढ़िएगा, घर पे सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ओके? क्योंकि यहाँ पर पढ़ने से सब माने होने वाला नहीं है, तो रहने देते हैं।